ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार के अध्याय 7 को लेकर। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने अध्याय 6 में किसी भी मीन्स आत्मा के अपनी माता के गर्भ में आने के बाद जो भी उसे दुख भोगना पड़ता है उसकी कथा का विवरण हमने सुना था कि गरुड़ जी ने क्वेश्चन किया था। उसके बाद विष्णु जी ने बताया था कि कौन कौन से उसे जो है वहाँ पे दुख भोगने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि जो पुत्र के द्वारा अपने पितरों का जो पिंडदान किया जाता है उससे उनके पितरों को प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलती है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली बार अगर चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरीके से रोचक से रोचक कथाओं की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी को आह्वान करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो ये दोस्तों गरुड़ पुराण सारोद्धार, इसके आज हम जो है 7वें अध्याय को देखेंगे। तो ध्यान लगाकर मन लगा कर सुनिए, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ। तो ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय, पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति। इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन के तथा प्रेत की कथा। सूत जी ने कहा कि ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु जी से पूछा। गरुड़ जी ने क्या कहा सुनिए। हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश तथा अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम यातना को ना प्राप्त हो, उससे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वालों, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान जी बोले कि हे तार्क्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि आपने पूर्वोजित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा के अनुसार विघ्न पूर्वक सत्यचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भी ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार कर देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातन श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म को कहा। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव ऋषि पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्तिहीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्रदान कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी
प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो और्ध्वदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को सूचित करता है। हे तार्क्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण वह राजा बब्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों के युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों, पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण रहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कूजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित वह भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सुख मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे तार्क्ष, अब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेतभाव का त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेतभाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया तथा धन्यतर हो गया। इस पर राजा ने कहा कि हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त। हे तात, मैं वहाँ रहता हूँ, निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया तथा और अनेक बार दीन, अंधे, कृपण, जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना ही मेरा कोई मित्र ही है जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता है।
हे महाराज, आप मेरा औधर्व दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसी मेरी सद्गति हो सके, वैसी मेरी प्रेत योनि से जैसी मुक्ति हो सके, वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सदी और दैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनियों के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैंने आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण 32 माशा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों के वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधी तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित कर औधर्व दैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वर्षोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पददान करें। यदि शय्यादान करके प्रेत के लिए घट का दान करें, फिर शय्यादान करके प्रेत के लिए घट दान करें। हे प्रेत, किस विधान से प्रेत का निवारण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए, सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले घट प्रेत दान के विषय में मुझे बताइए। प्रेत ने कहा कि हे राजन, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है, उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से भरपूर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधि पूर्वक पूजा करके दूध और घी के साथ उस हृदयमय घट का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में से तथा महापात को नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान जी ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, तदंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्यदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस
पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वो दोनों पापाचारों से मुक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में बब्रू वाहन प्रेत संसार नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवे नमः। राधे राधे। तो ये था दोस्तों हमारे पास अध्याय 7 की कथा जो आपको मैंने सुनाई कि आपने देखा कि किस तरीके से बब्रुवाहन प्रेत ने बताया राजा को कि मेरे उसके कोई पुत्र नहीं था, ना कोई सगे संबंधी थे, ना कोई मित्र था, जिसकी वजह से उसने जीवन भर इतने सारे पुण्य काम किए थे तब भी उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। ठीक है, अगर उसके कोई पुत्र होता या फिर कोई सगे संबंधी या मित्र भी होता तो वो जो है उसका जो है पिंडदान कर देता। ठीक है, ताकि उसको प्रेत योनि में ना भटकना पड़े। तो देखिए कितना मतलब उसके पास आसपास सब कुछ भी था, जो भी फल वगैरह सब थे उनके पेड़ों के ऊपर वो नहीं खा सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ था। फिर देखिए किस तरीके से राजा ने उसके द्वारा बताए हुए ठीक है विधि से जो है उसका पिंडदान किया। ठीक है, तो उसको मुक्ति मिल गई। तो सोचिए अगर उसका स्वयं का खुद का पुत्र अगर करेगा तो कितनी अच्छे से और कितने बढ़िया तरीके से पिंडदान हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आज की आप लोगों को कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे इस कथा को सुन रहे हैं ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट इस तरीके की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप तुरंत ही इसे देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।